यूसुफ गरीब घर का बच्चा स्कूल जाता है। बाप की पंचर लगाने की दुकान है। यूसुफ मैट्रिक में पढ़ता है। घर के हालात काफ़ी ख़राब थे। कोई ना मुंह लगाता था, ना कोई रिश्तेदार पास बिठाता था। कभी गांव वाले कोई सदका खैरात करते तो इनके घर खाना भेज देते। यूसुफ की माँ सादा और अनपढ़ औरत थी, अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी। यूसुफ की माँ को तमाम रिश्तेदार बुलाना गवारा ना करते थे। भाई बुलाते भी क्यों, आजकल भला गरीब को कौन बुलाता है। यूसुफ स्कूल से घर आया, माँ खाना बना रही थी। यूसुफ बोला, अम्मा आज चाचू के बेटे की मेहंदी है, हमने नहीं जाना क्या। माँ बोली, पुत्र हमको बुलाया ही नहीं इन लोगों ने। यूसुफ बोला, अम्मा लेकिन चाचू ने हमको क्यों नहीं बुलाया, पूरे गांव को बुलाया है, बस हमें ही नहीं बुलाया। माँ मुस्कुराई और कहा, दफ़ा कर पुत्र, हमको जाने की क्या ज़रूरत है। बाप घर आया, बाप के चेहरे पर भी उदासी थी। बोला, गरीब होना भी एक सज़ा है, ना भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं और वो भी अच्छी नौकरियां करते हैं। आज देख लो, मेरे सगे भाई ने पूरे गांव को बुलवाया है मुझे छोड़कर। पागल, मैंने कोई ज़्यादा खाना खा लेना था। यूसुफ की माँ दाल में पानी डालते हुए बोली, आप परेशान ना हो, दफ़ा करें, मैंने नहीं बुलाया तो हमको क्या ज़रूरत है भला इनकी। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में इज़्ज़त का खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, आज गरीब हैं तो दिन बदल जाएंगे, लेकिन सोचो ना हम कितने बेहिस हो चुके हैं। अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारी हैसियत के नहीं होते। वो कितने कम अकल हैं ना, हम सोचते भी नहीं जिस अल्लाह ने दौलत दी है क्या वो वापस नहीं ले सकता। यूसुफ स्कूल से पास हुआ, कॉलेज पहुंच गया। बाप चाहता था बस जैसे मैं आज धक्के खा रहा हूं, कल को मेरा बेटा जलील ना हो। यूसुफ दिल लगा के पढ़ने लगा, लेकिन कहते हैं ना, किसी को बर्बाद करना हो तो इसे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या नशे पर लगा दो। कुछ दोस्त यूसुफ से मिलते जुलते थे। एक दिन वो एक ज़हीन और काबिल लड़का था। फिर दोस्त इसे कहते, यूसुफ ले यार सिगरेट भी। यूसुफ कुछ दिन तो इनकार करता रहा, लेकिन नादानी में दोस्ती मजबूर कर देती है। एक दोस्त बोला, यूसुफ छोड़ यार, क्या ये भी क्या दोस्ती हुई, तुम सिगरेट का एक कश नहीं लगा सकते हमारे लिए। यूसुफ ने दोस्ती निभाते हुए सिगरेट का एक कश लगाया, फिर एक कश से एक सिगरेट पीने लगा। वो बर्बादी की तरफ चल दिया। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, सिगरेट से पाउडर का नशा करने लगा। बाप को महसूस होने लगा यूसुफ कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन अपने यूसुफ पर यकीन भी था। यूसुफ का इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था, लेकिन वो घर से कॉलेज जाता और दोस्तों के साथ नशा करने वालों के साथ पड़ा रहता। कभी किसी से झगड़ा करता, किसी से मार खा कर आता। एक दिन गांव के एक लड़के ने देखा यूसुफ कॉलेज के यूनिफॉर्म पहना हुआ था और नशा करने वालों के पास बैठा हुआ था। कुछ लड़के इसे मार रहे थे। इसने यूसुफ के बाप को बताया, चचा तेरा लड़का तो नशेई है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, सब रिश्तेदार भी जान गए। सब रिश्तेदार कहने लगे, जैसा बाप वैसा ही लड़का भी निकला। रिश्तेदार कहका लगाते, बड़ा कहता था मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है, मेरा पुत्र बड़ा आदमी बनेगा। देखो ज़रा, इंजीनियर साहब नशा करके पायलट बने हुए हैं। माँ बहुत रोई, यूसुफ मेरे बच्चे, ये तो किस राह पर चल दिया, हमको किस जहन्नुम में धकेल दिया तूने। वो नशा करके घर लौटा तो बाप सामने खड़ा था। बाप ने पास बिठाया, मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं पुत्र, सब तुमको गलत कह सकते हैं तो मैं तुमको गलत नहीं कह सकता। यूसुफ की माँ कहने लगी, यूसुफ की माँ को कहने लगे, रोटी दे इसको। यूसुफ को रोटी दी। इसने लुकमा तोड़ा, हाथ कांप रहे थे। निवाला मुंह में डाला ही नहीं जा रहा था। सारी सब्जी कपड़ों पर गिरा दी। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी, दीवार के साथ लगकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। वो बात याद करने लगी जब यूसुफ कहता था, अम्मा तू ना परेशान हुआ कर, देखना मैं इंजीनियर बनकर अच्छी नौकरी करूँगा। जितने रिश्तेदार हमको अपना नहीं कहते वो हमारे घर दौड़ दौड़ कर आया करेंगे। यूसुफ को सीने से लगाया, मेरे बच्चे, तू तो हमारा सहारा है और तू ही बेसहारा होगे। बाप सारी रात पास बैठा रहा। शेख यूसुफ सोकर उठा,
कॉलेज जाने लगा तो बाप ने यूसुफ को पास बिठाया। यूसुफ समझ गया था, बाप को इस सब पता चल गया है। यूसुफ पुत्र, पता है जब मुझे मेरे सगे भाई मुझसे मुंह मोड़ गए तो मैंने इनसे कहा था मेरा पुत्र कामयाब होगा तो देखना, मैं आप लोगों के लिए नहीं रोया करूँगा। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, जब लोग हमको गरीब समझकर हमारे घर खाना देकर जाते तो वो मुस्कुराती है, कहती है मेरा पुत्र जब कामयाब होगा फिर मैं लोगों से रोटी नहीं लिया करूँगी। पुत्र, तुम किस राह पर चल दिए हो? यूसुफ की आंखों में आंसू थे। बाप के चेहरे की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। पुत्र, जब तक सांसें हैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। इतना कहकर बाप अपनी पेंचर की दुकान पर जाने लगा। यूसुफ तड़प उठा। नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात नीयत की होती है। ख़ुद को बदलना हो तो कौन सा काम मुश्किल होता है। भला माँ बाप के चेहरों की बेबसी सामने हो तो दिल से कुछ करने का इरादा करके तो देखो, कामयाबी तुम्हारी ग़ुलाम ना हो जाए तो कहना। यूसुफ उठा, माँ के कदमों का बोसा लिया। माँ, माफ़ कर दे मुझे, मैं भटक गया था। अब तेरा पुत्र कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं सब बुराई छोड़कर तुम्हारा सर फ़ख्र से बुलंद करूँगा। माँ की आंखों नम हो गईं थीं। पुत्र, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा। तेरी माँ बस इतना ही चाहती है। यूसुफ कॉलेज जाने लगा। नशे की आदत बहुत दर्द देती थी, लेकिन जिनको जीतना हो इनको आग पर चलना पड़ता है। यूसुफ खुद को मजबूत किए रखा। चचा मोहल्ले वालों को कहने लगा, सुना है नशेई बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, लिखवा लो मुझसे। जब यूसुफ के बाप को पता चला इसका भाई ऐसी बातें करता है तो वो बहुत दुखी हुआ। यूसुफ ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास कर ली, फिर नौकरी की तलाश में घूमने लगा। अच्छी जॉब मिल जाना आसान कहाँ था। सब कहने लगे इस जैसे पढ़े लिखे हज़ारों घूम रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो किसी मौजे का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो बाप के साथ पेंचर की दुकान पर जाने लगा। अल्लाह नीयत देखता है। बाप को कुछ लोग कहते, यार तेरा मुंडा पढ़ा लिखा है, इसको कहीं चपरासी ही भर्ती करवा दे। बाप कहता, जहाँ नसीब हो वहाँ रिस्क लग जाएगा। यूसुफ ने जापान में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। यूसुफ हाथ में पेंचर का सामान पकड़ा हुआ था और टायर खोल रहा था। फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन रिसीव किया। दुनिया ही बदल गई। एक इंजीनियर इंग्लिश में बात कर रहा था। फ़ोन पर इंटरव्यू हुआ। फिर वो कहने लगा, मिस्टर यूसुफ, हमें आपकी काबिलियत पर फ़ख्र है। हम आपको अपनी कंपनी का मेंबर बनाना चाहते हैं। आपको अगर हमारी ऑफ़र कबूल है तो हमें अपने पेपर्स भेज दें। यूसुफ सजदे में गिर गया। किसी को कुछ ना बताया, पेपर्स भेज दिए। 10 दिन में वीज़ा लग कर आ गया। बाप के हाथों को चूम कर बोला, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। माँ के कदमों को चूमा। अम्मा, दुआ दे मुझे, तेरा पुत्र जापान जा रहा है। आंसू बहने लगे। बाप बहुत रोया, अल्लाह मेरे पुत्र पर अपनी रहमत का साया रखना। यूसुफ ने बताया, अब्बा बहुत सारी तैयारी करनी है, परसों की फ़्लाइट है मेरी। बाप ने पुराने से कपड़े पहने यूसुफ को छोड़ने एयरपोर्ट गया। माँ भी साथ थी। मेरे रिश्तेदार देख रहे थे जिनकी औकात 2 वक्त का खाना खाने की नहीं थी। इनके बेटी की मेहनत इसे जापान लेकर जा रही है। अलविदा हुआ, मेहनत करने लगा, हर महीने लाखों घर भेजने लगा। कच्चे घर से बड़ा बंगला बना लिया। रिश्तेदार सब अपने हो गए। अल्लाह मेहनत का फल ज़रूर देता है, जल्द या देर देता ज़रूर है। यूसुफ वापस घर आया। घर आकर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का आगाज़ किया। इसकी कंपनी में सैकड़ों लोगों का रोज़गार लग गया। जो माँ महीना भर दाल पकाती थी, जिस माँ को सब रिश्तेदार जाहिल कहते थे, इनके घर आज मुलाजिम काम कर रहे थे। ज़िंदगी ने एक मौका दिया था सुधरने का। इसने कामयाब रास्ता चुना और अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कामयाब हो गया। फ़ैसला तुम लोगों का है। अपनी माँ बाप के चेहरों को अच्छी तरह देख लो, फिर अकेले बैठने का सोचना।